गुड इवनिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन। आज हम इस वीडियो में नंबर सिस्टम कन्वर्जन सीखेंगे, जो कि बीटेक थर्ड सेमेस्टर के डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स यानी डीई के फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है। तो कन्वर्जन सीखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि कितने टाइप्स के नंबर सिस्टम हमारे पास होते हैं। तो यहाँ पे हम एक टेबल बना लेते हैं नंबर सिस्टम का और उनके करस्पॉन्डिंग बेस का। तो जनरली हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में 4 तरह के नंबर सिस्टम्स होते हैं। तो नंबर 1 में आता है हमारा बाइनरी, सेकंड में हमारा आता है डेसिमल, थर्ड हमारा होता है ऑक्टल एंड फोर्थ हमारा होता है लास्ट हेक्साडेसिमल। तो हम उनके अगर बेसिस की बात करते हैं तो बाइनरी के बेस 2 होता है और इसमें जो नंबर कंसिस्ट करते हैं वो होते हैं 0 और 1। वैसे ही डेसिमल का बेस 10 होता है, तो इसमें नंबर आएंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ऑक्टल, अगर हम ऑक्टल का बेस देखें तो इसका बेस होता है 8, तो यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इसका ऑक्टल का बेस होता है 8 और इसमें 0 to 7 के नंबर आते हैं। अब हमारा लास्ट आता है हेक्साडेसिमल। अगर हम हेक्साडेसिमल की बात करते हैं तो इसका बेस नंबर होता है हमारा 16। तो इसमें जब नंबर आते हैं तो पहले तो डेसिमल तक आ जाते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। लेकिन अब हम हेक्साडेसिमल में 10, 11, 12 नहीं लिखते। तो हम 10, 11, 12 की जगह पे क्या लिखते हैं, हम A, B, C, D, E और F, यानी कि 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो 0 to 15 हमारे हेक्साडेसिमल में आते हैं। तो बाइनरी का बेस नंबर 2 होता है, डेसिमल का 10, ऑक्टल का 8 और हेक्साडेसिमल का 16। तो हमने नंबर सिस्टम और बेस देख लिए हैं, तो अब हम कन्वर्जन्स की ओर देखते हैं। तो हमारा जो पहला कन्वर्जन हम सीखेंगे आज इस वीडियो में वो होगा हमारा कन्वर्जन बाइनरी टू डेसिमल का। बाइनरी टू डेसिमल। तो क्वेश्चन से समझ लेते हैं। तो मान लो हमने पहला एग्जांपल लिया है बाइनरी का, तो यानी बाइनरी हमें बेस 2 से हमें डेसिमल यानी कि 10 बेस में हमें कन्वर्ट करना है। तो पहला एग्जांपल अगर हम लें तो 1, 0, 0, 0 और हमको पता है कि 2 आते हैं यानी कि 0 और 1, तो 0 और 1 पे ही चलेगा, मतलब कि बेस 2 और हमें कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल 10 यानी बेस 10 पे। तो इसको कन्वर्ट करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि हम यहाँ 1 फिर 0, 0 और 0 लिख देते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ बेस 2 है तो 2, 2 और 2 है, तो यहाँ 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इन सबको। या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ 1, 2, 4, 8 अगर हमें याद है तो हम ऐसे करके कर सकते हैं। ये हमें थोड़ा आसान मेथड लगता है, 1, 2, 4 फिर 8। इसके बाद हम अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 इंटू 1 अगर करते हैं तो क्या आएगा, 8 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आई, 8। तो यानी इस डेसिमल की वैल्यू आएगी 8। तो अब हम वैसे ही कन्वर्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं और वो लेते हैं 1, 1, 1, 1 का। तो यहाँ 4 टाइम्स 1 है, डेसिमल बाइनरी में है, इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो फिर से हम वही लेंगे 1, 1, 1 और 1, और जो मैंने आपको इजी मेथड बताया था वैसे ही, यानी 1, ये 2, यहाँ 4 और यहाँ 8। हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 8 1 ज़ा 8 प्लस करके 4 इंटू 1 4 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 1 1। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 15, यानी कि डेसिमल में इसकी वैल्यू होगी 15। तो ये हमारे 2 एग्जांपल्स थे। अब हम एग्जांपल 3 देखते हैं। तो एग्जांपल 3 हम ले लेते हैं 1000.10। तो हम इसको ले लेते हैं। तो ये जैसे कि हम दिख रहा है एग्जांपल 3 हमारा ये है 1 3 बार 0.10 और ये हमारा बाइनरी में है और इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में।
तो सबसे इसमें क्या, इस पॉइंट वाले में तो जैसे ही पॉइंट इसमें था नहीं, तो हम इसमें क्या कर रहे थे कि डायरेक्टली ऐसे कर रहे थे, लेकिन इसमें पॉइंट है तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम इसको लिख लेते हैं 1 0 0 0 पॉइंट 1 और 0। तो पॉइंट ये है, पॉइंट से पहले तो ये है, तो हम इसको जैसे ये हमने सॉल्व किया वैसे हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, यानी ये 1 2 4 और यहाँ 8 और यहाँ पॉइंट है और ये मल्टीप्लाई में होगा। तो इसमें क्या करते हैं हम 2 की पावर -1 2 की पावर -2, मतलब पॉइंट के जो यहाँ से बाद में आते हैं पॉइंट के इस साइड राइट हैंड साइड, तो हम इसको 2 की पावर -1 2 की पावर -2 ऐसे करते करते चले जाते हैं। तो जैसे कि हम इसको देखें तो ये आएगा 8 + 0 + 0 + 0 पॉइंट। हमें पता है कि 1 × 2 की पावर -1 यानी कितना हुआ, 2 - 1 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 यानी 0.5। तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0.5 और ये 0 ही होगा यानी +0, तो ये होगा 8.5। तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आई है 8.5। तो हम पॉइंट्स वालों को इस तरीके से सॉल्व करते हैं, पहले हम इतने को सॉल्व कर लेंगे, फिर जो पॉइंट वाला आएगा उस पॉइंट के बाद से हम 2 की पावर -1 2 की पावर -2 ऐसे, अगर यहाँ 1 होता यहाँ 2 होता तो 2 की पावर -3 -4 ऐसे हम सॉल्व करते। तो इस तरीके से हम बाइनरी से डेसिमल का कन्वर्जन सीखते हैं। तो अब हम सीखेंगे अब हमने डेसिमल बाइनरी टू डेसिमल हमने सीख लिया है, अब हम डेसिमल टू बाइनरी सीखेंगे। तो अब हम आ जाते हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन में। तो डेसिमल टू बाइनरी वाले क्वेश्चन भी हम वही ले लेते हैं जो हमने बहुत पहले अभी हम बाइनरी से डेसिमल में कर रहे थे। इससे क्या फ़ायदा होगा कि इससे हम ये भी समझ जाएंगे कि डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करते हैं, और जो हमने भी कन्वर्ट सीखा था डेसिमल में उससे हम चेक करना भी सीख जाएंगे कि इसको हम रीचेक कैसे करते हैं, वेरीफाई कैसे करते हैं। तो हमारा पहला था कि हमको अब डेसिमल से कन्वर्ट करना है किस में, बाइनरी में। तो अब हम जब डेसिमल से बाइनरी में या फिर हम किसी भी नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करते हैं डेसिमल से, तो हम डिवाइड करते हैं, यानी कि ये 8 लिखा है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो भी पावर होगी बेस होगा, बेस होगा, उससे हम यहाँ डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ पे अगर 2 है तो हम 2 से करते हैं, अगर यहाँ पे ऑक्टल होता तो हम यहाँ 8 से करते, क्योंकि उस ऑक्टल का बेस क्या होता है 8 होता है। हेक्साडेसिमल होता है तो हम यहाँ 16 से करते। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अभी ऐसे यहाँ पे बाइनरी में कन्वर्ट करना है यानी बेस 2 से, तो हम यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 4 2 सा क्या होता है 8 और इसका रिमाइंडर यहाँ 0 लिख देंगे, सामने हम उसके रिमाइंडर रखेंगे। तो 4 2 सा 8 यानी रिमाइंडर 0। फिर से 2 से करेंगे, 2 2 सा 4 होता है, रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा। फिर करते हैं 2 से, 2 1 सा आएगा 2 और रिमाइंडर कितना आएगा 0। तो हमने देखा यहाँ पे रिमाइंडर हमने लिख दिया। अब जब भी हमें डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करते हैं तो जो भी रिमाइंडर आता है हम उसको नीचे से ऊपर ले जाते हैं। तो यानी पहले आएगा हमारा 1, फिर ये वाला 0 आएगा, फिर ये वाला 0 आएगा और फिर ये वाला 0 आएगा। तो इस तरीके से हमारा डेसिमल बाइनरी में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे कि पहला हमारा 8 डेसिमल में था और आंसर हमारा 1000 आ रहा था, तो हम रीचेक करते हैं अगर, तो रीचेक करने पे 1000 आ रहा था और उसका आंसर 8 आ रहा था डेसिमल में। तो हम वैसे ही दूसरा क्वेश्चन लेते हैं यानी 15 का लेंगे। तो अगर हम 15 का लेते हैं एग्जाम्पल 2, तो 15 डेसिमल में लिखा हुआ है, उसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो इसमें भी हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि बेस पावर हमारी क्या है 2। तो 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये 15 तो जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे 7 2 सा कितना होता है 14 और यहाँ रिमाइंडर आएगा 1। फिर 2 करते हैं, फिर 3 2 सा 6 होता है, रिमाइंडर कितना आएगा 1। फिर 2 1 सा 2 होता है, रिमाइंडर आता है 1। तो अब हमने फिर से क्या बोला था कि हम नीचे से ऊपर जाएंगे, तो यानी यहाँ से ऊपर की ओर जाएंगे। तो पहले ये वाला 1 आएगा, फिर ये वाला 1 आएगा, फिर ये वाला 1 आएगा और फिर ये वाला 1 आएगा। तो ये हमारा 15 डेसिमल की वैल्यू बाइनरी में निकल गई है। अब हम लास्ट एग्जांपल लेते हैं एग्जांपल 3, और हमारा एग्जांपल 3 है 8.5। अब ये हमारा पॉइंट वाला आ गया, यानी ये डेसिमल में है, इसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो सबसे पहले इसमें भी जैसे हमने पॉइंट में क्या करा था कि हमने पॉइंट के आगे वाले पहले करे थे और बाद वाले हमने अलग से सॉल्व किए थे, तो वैसे ही हम इसमें भी करेंगे। पहले हम 8 को सॉल्व कर लेते हैं, यानी ये 8 होगा। अगर हम इसको सॉल्व करें तो
ये 8 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 ज़ा 8 और इसका रिमाइंडर 0। फिर 2 2 ज़ा 4 आएगा और रिमाइंडर कितना आएगा 0। 2 1 ज़ा 2 रिमाइंडर 0। फिर से ऊपर नीचे से ऊपर जाएंगे यानी 1 0 0 0। अब यहाँ पॉइंट रखेंगे क्योंकि हमारा पॉइंट अभी 5 सॉल्व नहीं हुआ, ये हमारा 8 का है वैल्यू, ये हमारी 8 की वैल्यू आई है। अब 0.5 की वैल्यू निकालते हैं, तो 0.5 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, 0.5 है यानी 0.5 मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे जैसे हमने डिवाइड किया है 2 से, वहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1.0। अब इसका हमें फिर से बाइनरी लिखना है, तो 1.0 आया है, इसका मतलब जो पॉइंट से पहले की वैल्यू है, पॉइंट के पहली वैल्यू, तो हम उसको लेंगे, यानी 1 आया तो ये आएगा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ 0। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि हमने 1 इंटू 2 क्यों नहीं किया फिर से, तो 1 इंटू 2 हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू आएगी 2, लेकिन हमने पहले अभी सीखा है नंबर सिस्टम में, टेबल में, कि जो भी बाइनरी होते हैं वो बाइनरी का बेस 2 होता है, यानी उसमें पावर आती है, उसमें नंबर क्या आते हैं 0 और 1, तो यहाँ पे 2 तो है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे 2 है ही नहीं, तो हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यानी जब जैसे ही 1 हो जाए तो वहाँ तक उसकी वैल्यू चलती है, जैसे इस वाले केस में 1 आ गई तो हम इसलिए 1 और 0 रख रहे हैं, फिर 0 तो हम कितने रख लें, तो मल्टीप्लाई करके वो 0 इंटू समथिंग इक्वल टू 0 आता है, इसलिए इसकी वैल्यू 1 है और यहाँ पॉइंट 1 आ गया। तो इस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल टू बाइनरी। आई होप आप लोगों को इस लेक्चर 1 में डिटेल इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर 1 में आप लोगों को कन्वर्जन करना आ गया होगा, बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी में। तो अब आपको हम लेक्चर 2 में मिलते हैं। थैंक यू।